तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एटॉमिक टॉस में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्विच केस। तो यहाँ पे है स्विच केस का सिंटैक्स। तो स्विच केस एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो हम अपने कोड में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्विच केस को। तो यहाँ पे है, यहाँ पे स्विच केस का सिंटैक्स, यहाँ पे स्विच, यहाँ पे देते हैं एक्सप्रेशन, और इसके अंदर हमारे पास होते हैं सेट ऑफ केसेस, और यहाँ पे लास्ट में होती है डिफॉल्ट केस। तो हम इसका यूज क्यों लेते हैं? जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है और अ, हमें उसे क्या करना होता है, चेक करना होता है, तो हम क्या यूज लेते हैं? स्विच केस। हम इफेस लैडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो टाइम बहुत लेता है। तो यहाँ पे स्विच केस में क्या है, यहाँ पे हम क्या देंगे, इस एक्सप्रेशन यानी कंडीशन देंगे, और ये क्या करेगा, जहाँ पे उसका केस है और कंडीशन मैच होती है, वहाँ पे क्या जाएगा, वहाँ पे कर्सर जाएगा हमारा, और वहाँ से एक कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या करता है, अ, जहाँ पे एक्सप्रे केस है वहाँ पे ही डायरेक्ट जाता है, यहाँ पे कंडीशन कोई चेक नहीं होती। तो इफेल्स लेटर में क्या होता है, कंडीशन स्टेप बाय स्टेप कंडीशन चेक होती है। इसकी वजह से इफेल्स लेटर क्या है, स्लो है स्विच के एज कंपेयर टू स्विच केस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच केस को यूज में लेते हैं। तो चलिए एक इसका स्विच केस का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। अगर हमारे पास एक क्या है, मोबाइल की स्क्रीन है, और हमें क्या करना है, यूजर ने कौन सी डायरेक्शन में टच किया है, हमें जानना है। तो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे क्या होता है, अप डाउन राइट लेफ्ट, ऐसे क्या होता है, अ, अ, ये कहते हैं साइड्स होती है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि यूजर ने कौन सी साइड को टच किया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्कैनर लूँगा। स्कैनर क्लास है जो हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज में लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्कैनर क्लास एक क्रिएट करूँगा, स्कैनर स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। और उसके पहले मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू लूंगा मैं यूजर से, और इससे क्या करूँगा, डायरेक्शन डायरेक्शन कर दूंगा। और मैं क्या करूँगा, यूजर से डायरेक्शन लूंगा। तो क्या करूँगा, सिस्टम एंटर द डायरेक्शन, और इसके बाद क्या करूँगा, उस उस कैन के स्ट्रिंग को वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ये मेथड कॉल करने के बाद हमारा जो यूजर ने इनपुट किया हुआ स्ट्रिंग डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्विच केस, स्विच, और यहाँ पे पास कर दूंगा डायरेक्शन। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, केस वन जो है, क्या होनी चाहिए, आर, आर यानी राइट। तो यहाँ पे मैं ये प्रिंट करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन राइट। तो दूसरी यहाँ पे ब्रेक, और दूसरी केस है, दूसरी केस, तो यहाँ पे दूसरी केस क्या होगी, लिफ्ट, सॉरी, ब्रेक।
आर। तो उसके बाद है ये कॉपी करूँगा मैं केस, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। एल लेफ्ट, लेफ्ट, और यहाँ पे लेफ्ट हो गया। अभी क्या करना है? राइट लेफ्ट अप डाउन। अप, अप, और यहाँ पे डी फॉर डाउन, डाउन। यहाँ पे क्या कर दिए? डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन। तो क्या होगा? यहाँ पे एक यूजर एक स्ट्रिंग इनपुट में देगा, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो उसने कौन सी डायरेक्शन चूज की है। तो इसे करते हैं रन। तो यहाँ पे आ चुका है एंटर द डायरेक्शन। यहाँ पे मैं करूँगा आर, और यहाँ पे आ चुका है राइट। तो फिर से इसे रन करूँगा और देखूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? डी। तो यहाँ पे आ चुका है डाउन। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? यूज स्विच केस को यूज में लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा स्कैनर क्लास, एक देखा यूजर को यूजर से इनपुट लेने के लिए, और उस इनपुट से हम स्विच केस को इम्प्लीमेंट किए हैं। और अ, और यहाँ पे हमने क्या किया है? डायरेक्शन लिए, राइट लेफ्ट अप डाउन, और यूजर्स जो डायरेक्शन चूज करेगा वो हमने क्या किए? प्रिंट किए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू।